A lot of aspirants were asking questions regarding different service groups. तो सर्विस ग्रुप्स के बारे में जब रिटर्न एग्ज़ाम देते हैं तो नॉर्मली इंसान को नहीं पता होता कि सर्विस ग्रुप्स क्या हैं, और आपको एक आध के बारे में पता होता है। तो ये वीडियो सीरीज़ मैं थोड़ा सा सर्विस ग्रुप्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा कि बेसिकली इन सर्विस ग्रुप्स में क्या क्या है, क्योंकि मेरे साथ भी डिफरेंट कोलीग्स हैं और जो जूनियर्स हैं उनसे सुनने को मिलता है कि कोई प्रेफरेंस गलत दे दी, किसी और ग्रुप में चला गया, फिर परेशान रहते हैं कि ये मैं कहाँ आ गया। तो आपको बड़े केयरफुली अपनी प्रेफरेंसेस देनी है, क्योंकि जो चीज़ जो सर्विस ग्रुप, हर सर्विस ग्रुप एक लाइफस्टाइल है, एक डिफरेंट उसका जो है वो पूरे वर्क एथिक्स हैं, उसका डिफरेंट एक लाइफस्टाइल है, तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। और अगर आप उस लाइफस्टाइल से एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी सिर्फ आप एक आइसोलेशन के अंदर सिर्फ एक जॉब नहीं करेंगे, ठीक है, आइसोलेशन में आप नहीं होंगे, आप फैमिली से कनेक्टेड हैं ऑब्वियसली, तो आपकी फैमिली की नीड्स और आपकी अपनी आपको मैनेज करना है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रेफरेंसेस होती है कि मैं इस तरह का लाइफस्टाइल चाहता हूँ। तो सर्विस ग्रुप की चॉइस उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ताकि आप बाद में इस परेशानी से तीन आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, उसके अंदर एफबीआर के अंदर आईआरएस और पीसीएस हैं, और पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है। इन तीन की बात करते हैं बेसिकली। तो पहले तो ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ये तीनों की इकट्ठी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम होता था, जो अब सीएस से वॉल्टन कैंपस है वहाँ पर। तो अब इनके सबके अलग अलग हैं। कस्टम्स की एसटीपी जो है वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो होता है कराची में, ठीक है, और इनलैंड रेवेन्यू का जो होता है वो लाहौर में है, और पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस का भी लाहौर में है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये तीन सर्विसेज बेसिकली जो गवर्नमेंट का एक फाइनेंशियल एक पैराडाइम है, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप कह लें, ये तीन सर्विसेज में बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है। बजट के हवाले से मैंने एक वीडियो अपलोड की है, जिसके अंदर इकोनॉमी की मैंने बेसिक्स बिल्कुल एक बताई हैं, जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे बिगनर हैं आइडिया हो जाएगा क्या होता है बजट, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। तो जो रेवेन्यूज़ हैं वो रेवेन्यूज़ हमारा फ्लो हो रहा है एफबीआर से, ठीक है। जो इंटरनल टैक्स कलेक्शन है वो सारी इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के पास है, ठीक है। और जो आपकी बॉर्डर से चीज़ें आ रही हैं, वहाँ पे जो कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह हैं वो पाकिस्तान कस्टम सर्विस के पास है। ये रेवेन्यू फ्लो जो आता है ये पीसीएस और आईआरएस के थ्रू, ये दो सर्विसेज इनका बड़ा मेजर रोल है इसके अंदर, ठीक है। एफबीआर इंस्टीट्यूशन है, उसका बड़ा मेजर रोल है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रेवेन्यू फ्लो होता है, रेवेन्यू जनरेटिंग सर्विसेज आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है। पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस जो है, इसके अंदर मैं क्योंकि खुद इस सर्विस में हूँ, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी जितनी इस सर्विस के अंदर है और किसी सर्विस के अंदर मुझे नज़र नहीं आई, होगी बाकियों के अंदर भी, लेकिन इसके अंदर भी कम नहीं, बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आप ऑडिट में जा सकते हैं, आप अकाउंट साइड पर जा सकते हैं, ठीक है। अकाउंट्स के अंदर आप बेसिकली एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर फेडरल प्रोविंशियल अकाउंट्स होते हैं, उनको मेंटेन करना होता है, ठीक है। उसके अलावा उनकी सर्टिफिकेशन होती हैं, ठीक है। आपने जो है वो वेरिफिकेशंस करनी है, बिल्स आ रहे हैं, प्री ऑडिट करना है आपने उसका, कि एक गवर्नमेंट के चेक्स एंड बैलेंसेस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो वो चेक्स एंड बैलेंसेस जो हैं वो ये सर्विस मेंटेन कर रही है थ्रू एजीपी ऑफिस। और जो ऑडिट साइड है इसकी, ऑडिट साइड के अंदर जो ऑडिट होता है डिफरेंट आपके डिस्ट्रीब्यूट किए हुए 20+ डीजी ऑडिट्स हैं, और उसमें डिफरेंट फेडरल आपके जो इदारे हैं वो आते हैं, उनके ऑडिट होते हैं, और रिपोर्ट जो है वो पीएसी में जाती है एंड पे। और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसका एक जो मेजर रोल है पार्लियामेंट के अंदर, वो आपने स्टडी किया होगा, इसके बारे में फिर डिटेल में बात करेंगे। बेसिक मकसद इस वीडियो का बनाने का ये कि इन तीन सर्विसेज के बारे में मैं आपको बता सकूं कि आपने एज एन एस्पिरेंट जाना है तो ये फाइनेंशियल साइड पे है, ठीक है। कस्टम्स की एसटीपी आसान होती है, इतनी मुश्किल नहीं होती, ठीक है, आप इजीली गो थ्रू कर जाते हैं। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस की जो एसटीपी है डेट इज़ रिलेटिवली टफ वन, और पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस की भी मुश्किल समझी जाती है। अब बात यह कि मुश्किल उसके लिए होती है कि जिसका टेम्परामेंट नहीं है, ठीक है, जो गलती से उस सर्विस में आ गया। लेकिन अगर एक क्वालिफायर है, उसको पसंद है, ठीक है, उसका यहाँ बैकग्राउंड है या उसकी इंक्लिनेशन थी पहले से इस साइड पर आने की, टैक्सेशन पढ़ने की, लॉज पढ़ने की, तो आईआरएस उसके लिए बहुत अच्छी सर्विस है, ठीक है। कस्टमर्स उसके लिए बहुत अच्छी सर्विस है। अब अगर एक बंदा जिसको अकाउंट्स का, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग,
ठीक है, ये और ऑडिट के डिफरेंट मैनुअल्स हैं, उसका ये टेम्परामेंट नहीं है पढ़ने का, तो ऑब्वियसली ही नॉट बी हैप्पी है। ठीक है, वो पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में आके कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसको पसंद ही नहीं है, उसका उसका वो एरिया ही नहीं है, या अकाउंट साइड उसको पसंद नहीं है, या कोई भी उसको ये सब्जेक्ट्स ही पसंद नहीं है, तो ही विल बी स्ट्रेस्ड। ठीक है, आप डॉक्टर अगर हैं MBBS, तो MBBS डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जिनका बड़ा इंटरेस्ट होता है इसके अंदर, अकाउंट्स में बन जाता है, ऑडिट में बन जाता है, वो बढ़ा आगे जाते हैं। इनलैंड रेवेन्यू के अंदर बड़े डॉक्टर्स हैं, कस्टम्स के अंदर बहुत डॉक्टर्स हैं। तो आपने एक स्ट्रीम देखनी है। ठीक है, और प्रमोशन के लिहाज से अगर आप देखें तो IRS को कहते हैं कि बड़ी अच्छी इन फ्यूचर सर्विस बनेगी, और कस्टम्स के अंदर भी अच्छी हैं, ऊपर 20+ जाके थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं, और यहाँ पर भी IRS के अंदर भी इसी तरह ही है। थोड़ा सा अलमिया ये है कि FBR के चेयरमैन भी IRS के अंदर से या PCS के अंदर से कम लगाए जाते हैं, बाहर से लेके आए जाते हैं। और जो PAAS है, ये इस तरह से ये है कि ये सर्विस तो पॉलिटिकली थोड़ी सी इसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं है। प्रमोशंस आपकी स्मूथ हो जाती हैं, 20 तक आपकी स्मूथ प्रमोशन हो जाती हैं, स्टेशन ऑफ चॉइस आपको मिल जाता है। ठीक है, और 21 की भी इनफ सीट्स हैं, 22 के अंदर भी 4 to 5 आई थिंक सीट्स हैं, तो काफ़ी बेहतर इसके अंदर है। लेकिन गवर्नमेंट सर्विस में आने के बाद आप कहीं पर भी हैं तो आपके पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने ये देखा है कि CSA वाल्टन के अंदर जो कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, और आपके जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एट डिफरेंट STP एकेडमीज होते हैं, उनके अंदर एक बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट होता है। ठीक है, एक बिल्कुल डिफरेंट आपका थॉट प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्वेंट्स ऑफ पाकिस्तान, लेकिन एट ग्राउंड लेवल जो आपके डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, और जो ग्राउंड लेवल के ऊपर एक वर्किंग हो रही है, और जो लोअर स्टाफ है, बिल्कुल एक डिफरेंट ग्राउंड रियलिटी है ऑल टुगेदर। 180 डिग्री में कहूँगा कि बिल्कुल ऑपोजिट है। तो आप देखते हैं, आप कहते हैं ये ऑफिस के क्या हाल हैं, ये इसका क्या हाल है। कुछ ऑफिस अच्छे एस्टैब्लिश्ड हैं, कुछ ऑफिस बड़े बुरे नोटोरियस हुए हैं, तो एक डिफरेंट आपको रियलिटीज़ मिलती हैं, तो उसके अंदर आपने काम करना होता है। तो आपको एक दफ़ा शौक लगता है कि मतलब मेरी तो अंडरस्टैंडिंग यही है कि जो अकेडमीज़ में होता है और जो यहाँ पर होता है थोड़ा डिस्कनेक्ट है, जब तक ग्राउंड रियलिटीज़ से एक उसका पता नहीं होगा। ठीक है, आप प्रेजेंटेशंस देंगे डिफरेंट इकोनॉमिक पैरामीटर्स के ऊपर, आप देंगे IMF का जो फॉरेन डेट्स हैं उसके ऊपर। अब एक आम जो बंदा है जिसको सर्विस डिलीवरी चाहिए, बाहर रेडी के ऊपर वो फ्रूट्स लगा रहा है, उसको इन चीज़ों से सरोकार नहीं है, उसको सर्विस डिलीवरी चाहिए। ठीक है, तो सर्विस डिलीवरी के एस्पेक्ट से आप कितना उनको ग्रूम कर रहे हैं, वो थोड़ा सा वो यहाँ पर डिस्कनेक्ट है। तो रियलिटीज़ को देखते हुए सर्विस ग्रुप्स को आप स्टडी करें। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर बताया है, आगे भी मैं डिफरेंट सर्विस ग्रुप्स को एक एक लेकर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं डिस्कस करूँगा। कोई सर्विस ग्रुप अच्छा या बुरा नहीं है, कोई भी सर्विस ग्रुप अच्छा या बुरा नहीं होता, इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। ठीक है, आपकी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, आपकी फैमिली की प्रेफरेंसेस होती हैं, जो सर्विस ग्रुप आपको सूट कर जाता है वो आपके लिए अच्छा है। हर सर्विस ग्रुप की प्रोज हैं, हर सर्विस ग्रुप की कॉन, कोई सर्विस ग्रुप परफेक्ट नहीं है। ठीक है, हर की प्रोज एंड कॉन्स हैं। आपका लाइफस्टाइल मैच करता है तो आप खुश होंगे, यू विल बी हैप्पियर दैन इवन मोस्ट ऑफ योर बैचमेट्स, कि आपकी प्रेफरेंसेस से अगर आपको ग्रुप मिल गया, कि आपकी अपनी चॉइस थी वो। ठीक, तो आपने ये देखना है कि कोई परफेक्शन नहीं होती इसमें। हर सर्विस ग्रुप को आपने उसके प्रोज एंड कॉन्स के एस्पेक्ट से देखना है, और ये नहीं देखना कि ये आगे जो सर्विस है डेट इज़ अ बेड ऑफ रोजेज, नो इट इज़ नॉट। तो अपना माइंडसेट जो है वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी का अपना है। अगर आप पैशनेट हैं कि लोगों की खिदमत करनी है आपने, ठीक है, आपने फैसिलिटेट करना है। बेशक गवर्नमेंट सर्विस के अंदर डिफरेंट गवर्नमेंट अदारे जो आपस में उनका इंटरेक्शन होता है, उसमें आपने एक स्मूथ फ्लो बनाना है। ठीक है, एक क्विक सर्विस डिलीवरी जो होती है ना, स्पीडी, तो वो आपने बनानी है, ट्रांसपेरेंसी आपने लानी है, इनोवेशन लानी है। तो आपने ये अपना माइंडसेट रखना है एंड मेहनत करें। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोज़ और बनाएंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।